जो अपने लक्ष्य में खो गया समझो वो सफल हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जिसमें मैं आप सभी को सर्ड्स एंड इंडाइसेस से रूबरू करवाऊंगा। इवन देखा जाए तो यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हर एक एग्जाम में इससे 5-6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किए जाते। तो सो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक के। इतना तो याद है हमें कि आखिर सर्ड्स और इंडाइसेस होता क्या है, जिसे हम हिंदी में घातांक और करनी के नाम से जानते हैं। सपोज यदि मैं आपको बोलूं कि x की पावर 5 इज इक्वल टू 16 हो तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा और इसके कौन कौन से लॉ होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सपोज यहां पे क्वेश्चन दिया है x की पावर 5 इज इक्वल टू 16, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिएगा आप कि यहां पे x की पावर 5 है और निकालना क्या है हमको यहां पे x। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो 5 है पावर में, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी मुझे x की वैल्यू यहां पे क्या होगी, फाइंड आउट होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां 5 को हटाने के लिए मुझे यहां पे 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने इस साइड 1/5 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर पे भी मुझे 1/5 से यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों साइड इक्वल वैल्यू है तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगी और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहां पर दिख रहा है आपको 5 और यहां पे भी 5 है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 की पावर 1/5। इस प्रकार से लिखने में जो लिखने वाला व्यक्ति था उसको लिखने में इस प्रकार से दिक्कत हुई, तो उन्होंने क्या किया कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को फाइंड आउट ना करते हुए उसने एक नया मेथड इजाद किया और इसको लिखने की कोशिश किया 5√5 और अंदर पे कितना आया 16, मतलब 16 की पावर √5, राइट। चलिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सर्ड्स के नाम से जानते हैं। चलिए, सपोज यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं x की पावर n इज इक्वल टू a, राइट, x की पावर n इज इक्वल टू a, तो मुझे बताइए कि हम इसको x की वैल्यू क्या लिखेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है माय डियर, यहां पे n को यहां से मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, n इंटू 1/n इज इक्वल टू a की पावर 1/n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √NA। क्लियर है सो माय डियर स्टूडेंट्स। चलो, यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कहलाता है अपना रेडिकेंट। क्या कहलाता है माय डियर, रेडिकेंट। उसी प्रकार से ये दिखा जो अंदर पे रूट लिखा हुआ है, रूट के अंदर जो आंकड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे n, ये कहलाता है पावर ऑफ सर्ड्स, पावर ऑफ सर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ ये कि करनी की जो पावर होती है वही इसको कहलाती है, डिनोट करती है, राइट। चलिए, यदि मैं यहां पर समझने की कोशिश करूं तो मुझे आप एक चीज बताइएगा कि ये क्या लिखा है। तो ये क्या है आपके सामने, रूट है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, करनी के नाम से। यदि मैं इसकी वैल्यू पूछूं माय डियर, तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1/2। सपोज यहां पे एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा है 3, यहां पे सपोज आपका लिखा हुआ है √7, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 7 की पावर 1/2, राइट। इसको हम किस नाम से जानते हैं, करनी के नाम से जानते हैं। चलिए, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा जो सर्ड्स होता है, जो सर्ड्स होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, करनी के नाम से जानते हैं। करनी की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है कि ऐसा नंबर जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसकी कोई भी फर्दर एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हमेशा ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आता है, इसको हम रैशनल नंबर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम सिर्फ पॉइंट के रूप में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, सर्ड्स कहलाता है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लॉ है, ऐसे कौन कौन से लॉ है, नियम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप सभी, लॉ ऑफ सर्ड्स, मतलब करनी के नियम। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला नियम ये बोलता है कि यदि कहीं पर भी लिखा है a और यहां पे है √n, ठीक है, ब्रैकेट में, राइट, तो हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं a की पावर 1/n। क्लियर है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपको फॉर्मूला हो गया, ठीक है, √NA इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है a की पावर क्या हो जाती है, 1/n। सपोज मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यदि आपको यहां पे लिखा है 3 और यहां पे लिखा है आपका 27,
तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा माय डियर, 27 की पावर 1/3, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, राइट। चलिए नियम नंबर फर्स्ट। दूसरा नियम ये बोलता है कि सपोज यदि आपके सामने यहाँ पे अंडर रूट ए बी और यहाँ पे क्या है एन है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, इसको जब मैं ब्रेक करके लिखूंगा तो क्या होगा, ए बी की पावर क्या हो जाएगा 1/n। जब मैं इसको पर्सनल लिखने की कोशिश करूंगा तो a की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या कहलाता है, ये करनी कहां पर चले जाती है, ब्रैकेट में, और इस प्रकार से हम लिखेंगे अंडर रूट ए करनी n इंटू अंडर रूट बी करनी n, ये इसका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब क्या हुआ, यदि कहीं पर भी आपको अंडर रूट के अंदर 2 से 3 वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी हुई है करनी के रूप में, पावर दी हुई है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस रूप में लिखते हैं। सपोज यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे यदि यहाँ पे लिखा है आपके सामने 3 और ब्रैकेट में लिखा है आपका 7 इंटू 5, तो इसको मैं क्या लिखने की कोशिश करूंगा 3 7 इंटू 3 रूट 5, ये आपको क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड नोटेशन। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नियम नंबर 3 ये बोलता है कि यदि आपका जो सर्ड्स है यदि अपॉन के रूप में लिखा रहे, किस रूप में लिखा रहे, अपॉन के रूप में, a बटा b के रूप में, तो इसको यदि मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं इसके फॉर्मूला, तो क्या होगा a/b की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/n। हमेशा याद रखना यहाँ जो करनी में जो वैल्यू रहती है सर्ड्स में वो हमेशा काय में चले जाती है, उसके ऊपर बटे में चले जाती है। यदि मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा इसको रूट एन ए अपॉन रूट बी एन, राइट। ये क्या हो गया इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है। चलिए यदि मैं आपको इसके एग्जांपल की बात करूं, सपोज यहां पे लिखा है 7 और यहां पे लिखा है 9/11, तो इसको मैं क्या लिखूंगा माय डियर 7 रूट 9 अपॉन 7 रूट 11, ये उसका क्या होगा आंसर होगा। तो यहां पे हमने 3 फॉर्मूले देखने की कोशिश करें कि पहला फॉर्मूला ये था कि जब भी अंडर रूट ए और उसकी जो सर्ड्स की पावर है वो कितनी हो n हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a की पावर 1/n, राइट। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा कि अंडर रूट n और ब्रैकेट में ए बी, सपोज एक्स वाई भी हो सकता है, तो कुछ नहीं करते हम इसको सेपरेट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम इसको यहाँ पे a रूट में n इंटू रूट b में जो सर्ड्स की पावर रहेगी वो कितनी रहेगी n रहेगी। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, राइट। यदि सर्ड्स यदि अपना काय में दिया हुआ यहाँ पे करनी a/b और यहाँ पे जो पावर है वो कितनी दी हुई है n दी हुई है, तो हम इसको क्या लिखने की कोशिश करेंगे a/b की पावर 1/n, ठीक है। या पर इसको हम क्या कर सकते हैं सेपरेट यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए फॉर्मूला नंबर 4 ये बोलता है कि सपोज करनी a और यहाँ पे n है सर्ड्स की पावर और पूरे की होल ब्रैकेट m है, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर, आपको पता है कि यहाँ पे अंडर रूट n है तो ये कहाँ पे आ जाएगा इसके बटे में, और एक किसकी पावर थी यहाँ पे m की, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे a की पावर m अपॉन n, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा जब भी करनी a और यहाँ पे जो सर्ड्स की पावर है n ब्रैकेट क्लोज और उसकी जो होल पावर है वो कितनी है m, तो हम इसको किस रूप में लिखते हैं a की पावर m अपॉन n। सपोज एग्जांपल की बात करूं आपके साथ में, सपोज यहाँ पे लिखा है आपके सामने 11 अंडर रूट, यहाँ पे लिखा है आपके सामने 17 और ये पूरी की पावर कितनी लिखी हुई है सपोज यहाँ पे 12, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये 17 जैसे का वैसा रहेगा और ये जो पावर है ऊपर 12, ये 12 जस की तस, और यहाँ पे जो सर्ड्स की पावर है ये कहाँ पे आ जाएगी बटे में, तो आंसर हो गया मेरा 17 सही 12/11, राइट। चलिए हमने यहाँ पे कितने फॉर्मूले समझने की कोशिश की है 4। आइए यदि मैं आपको 5वें फॉर्मूले से मिलाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आपके सामने 5वां फॉर्मूला लिखता हूँ। तो 5वां फॉर्मूला ये बोलता है कि सपोज यहाँ पे अंडर रूट ए और यहाँ पे सर्ड्स की पावर n है और इसकी होल ब्रैकेट करके यहाँ पे कितने की पावर है n। इसका मतलब क्या हुआ, यदि सर्ड्स में भी सेम पावर हो, घात सेम हो यहाँ पे पावर, और पूरी की होल पावर भी सेम हो, तो होता क्या है ये a की पावर 1/n और ये ऑलरेडी यहाँ पे कितना है n है, तो n से n कट जाता है तो यहाँ पे कितना बचता है a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इस रूप में फंक्शन लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या आता है ऑलरेडी इस ब्रैकेट के अंदर जो है वही हम लिखते हैं।
यदि आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं माय डियर, यदि सपोज यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 12 और ये पूरी की पावर लिखी हुई है 3, तो होगा क्या, ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे क्या बचेगा 12। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे लाल बाल गोपाल। चलिए ठीक, चलिए आगे यदि मैं 6th नंबर के फॉर्मूला आपके सामने डिस्कस करूं तो 6वां फॉर्मूला मैं यहां पर लिखने की आपके सामने कोशिश करता हूं। चलिए 6वां फॉर्मूला ये बोलता है कि सपोज यहां पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, मान के चलते कोई भी वेरिएबल ले लेते, चलो मैंने यहां पे ए ले लेता हूं। ए की पावर सपोज यहां पे लिखी हुई है m सर्ड्स की पावर और ये पूरी की होल पावर एक सर्ड्स के रूप में लिखी हुई है n। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे 2 करनी लगी हुई है, कितने लगे हुए, 2 रूट लगे हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक बार इसको लिखेंगे a की पावर m, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे बटे के ऊपर 1/n। तो इसका जो डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 1/m और ब्रैकेट में यहाँ क्या बच गया मेरा n। इसको जब मैं 1 टाइम्स लिखूंगा यहाँ पे तो a की पावर 1/m इंटू 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे n, राइट। तो इसको मैं यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो m n दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए सपोज एग्जांपल की बात करूं मैं आपके सामने, यदि सपोज यहाँ पे लिखा है आपका 29 और यहाँ पे आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कितना माय डियर स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पे लिखा है 2, चलिए यहाँ पे मान के चलते मैंने लिखा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक और आपकी करनी लगी हुई है और यहाँ पे लिखा है 7, राइट। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं 29 की पावर 1/7 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 29 की पावर 1/21, 7 3 कितना होता है 21, या आप ऐसा लिख सकते हो इसको 21/29, ठीक है। इसको मैंने किस में ले लिया, करनी के रूप में। तो ये इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। गॉट इट, क्लियर है मेरे दोस्तों यहां तक के। चलिए सपोज यदि मैं इसको और यहां से ब्रॉड करने की कोशिश करूं तो मैं आपको बताता हूं यहां से एक और फॉर्मूला निकाल करके। चलिए सपोज यहां पे मैं आपके सामने एक और फॉर्मूला लिखता हूं, चलो इसको मैं यहां से रफ करता हूं और आपको मैं यहां पर एक और फॉर्मूला बताता हूं, इसी का एक और फॉर्म। सपोज यहां पे a लिखा है और यहां पे लिखा है x की पावर, यहां पे आपकी लिखा है y की पावर, यहां पे लिखा है z और यहां पे लिखा है सपोज w। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। √a की जो करनी में सर्ड्स की पावर है x, सेकंड में है y, थर्ड में है z और फोर्थ में कितना है w। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या लिखेंगे हम इसको √a, कितना लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको √a और यहाँ पे कितनी पावर थी x y z w, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन x y z w। तो इसको हम डायरेक्ट इस चादर में लिख दिए, क्या हो गया √a और यहाँ पे जो सर्ड्स की पावर आएगी करनी की पावर x y z w। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए राइट, उसी प्रकार से यदि मैं इसमें एक और कुछ कारनामा करता हूं और यहां से मैं आपको इसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताने की कोशिश करता हूं। सपोज यहां पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया k, क्या लिया यहां पे मैंने आपके सामने k और इसकी पावर यहां पे सर्ड्स रखा x और इसकी होल पावर रख दिया मैंने a। उसी प्रकार से मैंने क्या किया, यहां पे एक ब्रैकेट लिया और यहां पे लिख दिया y, कितना लिख दिया मैंने यहां पे y और इसकी पूरी की ब्रैकेट की पावर चढ़ा दिया मैंने b। उसी प्रकार से एक और मैंने यहां पे सर्ड्स लिया, करने लिया और यहां पे लिख दिया z और ये पूरी की होल पावर कर दिया मैंने c। अब बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है। क्या बोला मैंने यहाँ पे √k में सर्ड्स की जो पावर लिखा x ब्रैकेट क्लोज पावर a, फिर दूसरा मैंने सर्ड्स लगाया और यहाँ पे लिखा मैंने b y और पूरी की होल पावर क्या कर दिया मैंने b। तीसरी मैंने एक और सर्ड्स लगाया z की और इसकी होल ब्रैकेट करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया c। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताता हूँ, यहाँ रब करके। तो क्या होगा, ये k की पावर, मैंने बोला कि जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू हो सर्ड्स की पावर x y z, तो हम इसको कहाँ पे लिखते हैं, नीचे पे लिखते हैं x y z, राइट। ठीक है, और जो ABC है, जो पावर के ऊपर पावर है, वो कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर पे आ जाएगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा k की पावर ABC अपॉन x y z। इसका मतलब क्या हुआ, जो अंदर पे पावर दिख रही है x y z, इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, नीचे, और जो ऊपर पे पावर दिख रही है ABC, उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर, राइट। तो ये हो गया इसका फॉर्मूले का आंसर, राइट। चलिए यहां तक कि हमने यहाँ पे क्या करने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया।
तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे जो जनरली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहां तक के समझने की कोशिश किया कि किस प्रकार से हम सर्ट्स के फॉर्मूले को सॉर्ट आउट करते हैं और किस प्रकार से इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए हम मिलते हैं। वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।